दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका हमसफर हमराज मिथिलेश और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज 89। जी हां, आप तक न्यूज 89 में आज हमारे साथ हैं लाइफ केयर कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर और टीचर, जो कि बहुत ही इंथुजियास्टिक पर्सन है और क्रिएटिविटी ज़्यादा है इनमें। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये गड़खा में यानी कि पूरे छपरा जिला की बात करें तो मुझे जहां तक जानकारी है तो इन्होंने पैनल लेने का काम किया है, यानी कि लोगों को, खास करके स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का इन्होंने काम किया है। जिस तरीके से पटना में आप लोग पढ़ते हैं, खान सर वगैरह को देखते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने व्यवस्था किया है। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे इस स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदन सर, आप हमें ये बताइए कि ये जो आपने ये पैनल वगैरह लिया है और इनका YouTube चैनल भी है लाइफ केयर कोचिंग के नाम से। अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं या मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं या कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप लाइफ केयर का जो YouTube चैनल है उसको देखिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो ऑफलाइन जो पढ़ाई होता है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और पूरा एरिया कवर किए हुए हैं ये। और सबसे बड़ी चीज सर, आपके दिमाग में क्या आया कि ये पैनल वगैरह की व्यवस्था किए? हमारे साथ समस्या मतलब ये जो आया, मैंने क्या सोच करके ये लिया, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। हाँ, हम लोग लगभग जब से पढ़ा रहे हैं, मुझे इस टीचिंग प्रोफेशन में लगभग 10 साल हो गए। अच्छा। और इन सालों में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि जो बच्चों को दिखता है, जैसे अगर मान के चले कि कोई घटना घटा और वो बच्चा देख लिया, जैसे अच्छा। कोई नॉर्मल एक एक्सीडेंट ही मान के चलिए, हाँ। तो वो अगर बच्चे के सामने हो जाती है तो उसे हमेशा के लिए याद रह जाता है। हाँ बिल्कुल। तो हमने सोचा कि अगर कोई ऐसा चीज जो बच्चों के सामने लाया जाए और वो बच्चों को दिखाया जाए और समझाया जाए, तो वो उसी तरह का इवेंट उसके साथ हो। अच्छा। तो उसे हमेशा के लिए याद रह जाए। अच्छा। जैसे अगर साइंस में कोई बात होती है, अगर साइंस में कोई बच्चा आगे डेवलप करना चाहता है किसी चीज को, अब कुछ बच्चे क्या है कि साइंस में क्वेश्चन आंसर रटने का काम करते हैं। अच्छा। जबकि साइंस रटने वाली कोई चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम बच्चों को कुछ इस तरह से समझाएं और बताएं कि वो उसको उसी वक्त याद भी हो जाए और समझ में भी आ जाए। हाँ, बिल्कुल। और ये तभी हो सकता है जब उसके लिए हम लोग कुछ ऐसा व्यवस्था करें, जैसे कि लैब का व्यवस्था। अच्छा। अगर कोई लैब है तो उसमें हम बच्चे को प्रैक्टिकल करके ये दिखाएं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये सारी घटनाएं अगर हम समझाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अच्छा। अब चूंकि लैब लाना, लैब के लिए अब सारे बच्चों को, इतने सारे बच्चों को एक साथ अरेंज करना, ये थोड़ा सा बजट से बाहर है। अच्छा। व्यवस्था करने से जी। तो जितना मुझसे हो पाया तो उसके लिए सबके लिए एक सॉल्यूशन कि जो चीजें हम लोग लैब में करते हैं, अच्छा, वो इस पैनल के थ्रू बच्चे को हम सब कुछ दिखा सकते हैं, करके बता सकते हैं कि ये प्रोसेस ऐसे होता है। अच्छा। और उसे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि हम ये चीज नहीं कर रहे हैं या नहीं देखे हुए। अच्छा। और इसके थ्रू हर वो चीज लगभग किया जा सकता है और बच्चे को पहले से ज्यादा पढ़ाई का स्पीड बढ़ जाएगा। अच्छा। टाइम की बचत होगी, जो हम लोग मिटाने में टाइम वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन एक बार मैथ का एक बड़ा सा क्वेश्चन हमने लिख दिया, अच्छा। अब उसको मिटाते रहिए, अब मिट गया तो फिर दूसरा क्वेश्चन समझाना, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो समय का बचत है। अच्छा। बच्चों को काफी इंटरेक्ट करता है, ये बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को इस तरह का नया चीज देख करके। दूसरी चीज कि हम लैब वाला भी सारा चीज यहाँ पे कर पाते हैं। अच्छा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन कराना हो तो काफी आसानी से इसके जरिए किया जा सकता है। यानी कि इसके जरिए ओवरऑल अगर सर ने बताया तो इसका जितने भी सारे प्रॉफिट हैं, फायदे हैं, इन्होंने बताने का काम किया। और ओवरऑल अगर बात करी जाए तो ये पैनल जो होता है ना, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट भी करता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि केवल पैनल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और पैनल पे काम करने वाले भी बहुत ही लेबोरियस और इंथुजियास्टिक होना चाहिए और एकदम से आपको उत्साहित कर दे, ऐसा इंसान होना चाहिए। और ये सारी जो क्वालिटी है ना, ये कुंदन सर में है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो इन्होंने अभी इसके बारे में बताया और ये गड़खा में लाइफ केयर कोचिंग है, वहीं पर अभी हम लोग इन चीज़ों को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं। और क्या क्या खूबियां हैं ये सर बताएंगे। सर अच्छा एक बार बताइए, हाँ। आप लोगों को जो पढ़ाने के लिए, युवा साथियों, आप लोगों को पढ़ाने के लिए
जो है इन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छा बजट लगाया इस रूरल एरिया में खास करके, कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा चीज़ें मिले। और हमें लगता है कि फी भी उतना यहाँ नहीं है, यहाँ के बच्चों के एकदम कम फी है, मुझे पता है। तो कहने का इसका मतलब है कि इतना सारा बजट लगाने में इनका ये नहीं था कि हमको पैसा कमाना है, बल्कि इनके माइंड में ये था कि हम जो पटना में बच्चे जाकर पढ़ाई करते हैं या फिर यहाँ से रूरल एरिया से बाहर जाते हैं, वो सारी क्वालिटी इनको यहीं पे दें। तो सर इसमें क्या क्या आप कैसे कैसे क्या करते हैं बताइए हमारे ऑडियंस को। जैसे अगर बच्चों को मुझे पढ़ाना है तो नॉर्मल हम बोर्ड ले करके और इस पर जो भी चीज़ें सॉल्यूशन है इनके थ्रू अच्छा कुछ भी बच्चों को समझा सकते हैं या बता सकते हैं कुछ भी, यानी कि अगर मुझे किसी भी तरह के बारे में बच्चों को समझाना हो, ये सारी चीज़ें हम समझा सकते हैं। अच्छा, तो एक तो बोर्ड की तरह ये काम करेगा ही करेगा। हाँ हाँ। दूसरा चीज़ ये है हाँ हाँ कि बच्चों को इसके अलावा मुझे ऑब्जेक्टिव सेशन करवाने हैं। हाँ हाँ। तो ऑब्जेक्टिव सेशन के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना मेरे लिए बहुत इजी हो चुका है। अच्छा अच्छा। जैसे मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन ही बच्चे को हम लोग मैथमेटिक्स में, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे कराना है तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अच्छा अच्छा। अब यहाँ से बच्चों को एक्सप्लेन करना, समझाना, बच्चों के बीच रुचि पैदा करना, इसके अलावा कंपटीशन बच्चों में कराना कि हाँ बताओ इसका क्या आंसर सही हो सकता है, इसका क्या, तो बच्चों के पीछे कंपटीशन का माहौल क्रिएट होता है। और ये हम लोग क्वेश्चन लिखने में ही कितना टाइम लगा देंगे। अब इतने सारे क्वेश्चन जो हैं हम लोग लिख करके ही बोर्ड पर टाइम कितना वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर मेरे पास पहले से ही ये डाटा अवेलेबल है तो इन सारे डाटा को हम लोग यूज करके बच्चे को जल्द से जल्द कम समय में ही सिलेबस समाप्त भी किया जा सकता है। अच्छा, अच्छा। और काफी अच्छी तरह से उच्च लेवल का मतलब इन लोगों को नॉलेज दिया जा सकता है। तो और इसके अलावा आप अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं कि और क्या किया जा सकता है, क्या ये काम हो सकता है या ये काम, तो आप अपने हिसाब से पूछ सकते हैं। अब जो साइंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं जो सर ने बताया लैब वगैरह के बारे में, तो ये डायरेक्ट आपको विजुअल के माध्यम से जो है ये कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे लैब की बात कर रहे थे तो हम आपको लैब के लिए भी दिखा दे रहे हैं कि जैसे यहाँ से हम टूल्स ले सकते हैं। ये चीज लैब वाला काम भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए दिखा रहे हैं अब ये जो आपका टूल्स आया हुआ है, अगर मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह इस सब का लैब करना हो, बच्चों को समझाना हो, जैसे फिजिक्स के बारे में या केमिस्ट्री के बारे में, मान लीजिए कि बच्चों को इसके बारे में बताना है। अब देखिए कितना अच्छा ये चीज दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं एकदम फ्रेश आ रहा है। अगर इसके वाटर को आप कम करना चाहते हो तो वो भी चीज आप कर सकते हो। देखो ये अपने आप नीचे गिर जाएगा। हाँ, इसको हम लोग जितना कम या बेसी करना चाहें, कोई और इसमें कोई केमिकल रिएक्शन आपको दिखाना हो तो ये सारी चीजें आप इसमें करके दिखा सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करी जाए तो ये जो पैनल है बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, और खास करके जो बच्चे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज यहाँ पे गेन कर रहे हैं और खुशी खुशी कर रहे हैं। हम ऑफ टाइम में यहाँ पे आए हुए हैं। मैं कभी कभी आप लोगों से ऑडियंस यहाँ पे दिखाऊंगा, आप लोगों को बच्चों से भी मिलवाऊंगा अगले एपिसोड में। लेकिन आप यहाँ के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इसको बैकग्राउंड को चेंज कर दिया जाए। जी तो अब जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ऑडियंस, खास करके गड़खा एरिया के जो भी लोग हैं, आसपास के लोग हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और अच्छे तरीके से, क्योंकि पैनल जो है ये छपरा जिला में हमें नहीं लगता है कि कहीं पे अभी उपलब्ध है, क्योंकि इसका बजट जो है बहुत ज़्यादा है
और ये एक बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है, और ये आप लोगों के लिए समझिए कि इस क्षेत्र के लिए, लगाया इस है, क्षेत्र के बच्चों के लिए जो हम लोगों को नहीं मिल पाया, हाँ, वो चीज हम यहाँ पे प्रयास किए हैं कि यहाँ के बच्चों को मिले और वो आगे बढ़े, यहाँ से निकले और अच्छा करें, अच्छा नॉलेज मिले, अच्छा नॉलेज उनको देने की प्रयास है। बिल्कुल। तो कुंदन सर, बच्चे भी बहुत खुश हैं और हमें लगता है कि बच्चों के एक फेस पे चार्मिंग है कि वाह, क्या एक नया कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कुंदन सर, अपने बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो आप मैसेज दीजिए। बच्चों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप बस ये भी ध्यान में रखें कि मार्केट में टीचर भी बहुत सारे हैं, और इसके अलावा अगर हो सकता है कि हमारे जैसा व्यवस्था न हो, परंतु इससे भी अच्छा पढ़ाने वाले शिक्षक आपको मिल जाए। लेकिन हम आपको बस यही सजेस्ट करेंगे कि ज़्यादा कोई भी चीज़ दिखाने वाला, अब मान लीजिए कि हमारे पास इतना सा महंगा हमने बोर्ड लगा दिया, ये सारी चीज़ें अरेंज कर दी, लेकिन हम अच्छी तरह से बच्चे को समझा नहीं पा रहे, वो चीज़ नहीं दे पा रहे जो बच्चे को चाहिए, तो मेरे पास आने से कोई लाभ नहीं है उसको। अच्छा, इसलिए हम आपको यही सजेशन देंगे कि आप पढ़िए वहीं पर जहां आपको लगे कि हाँ, यहाँ हमारा सपना जो हम देखे हुए हैं वो पूरा हो सकता है, हम पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, तो ऐसा करना है। ये नहीं कि इस वीडियो को देख करके आप खूब अट्रैक्ट हो जाए और आप हमारे पास ही आ जाए बोर्ड को देखकर। बोर्ड देखकर मत आइए, आप हमारे नॉलेज और हमारे स्टेप जो बच्चे रिजल्ट है उस सब चीज़ों को देख करके आप यहाँ आइए, बाकी चीज़ें तो आपको मिलेंगी। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि मुझे इस पैनल को देख कर नहीं आइए, मेरे क्वालिटी को देख करके आइए कि आप जो चाहते हैं जीवन में, जो बनना चाहते हैं, या आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं इंटरमीडिएट में या 10th में, तो निश्चित तौर पे हर इंसान का सपना होता है, और बच्चे का ये सपना होता है कि हम कुछ अच्छा करें, और अच्छा ये जो पैनल वगैरह लगा लेना और बहुत सारी चीजें करना, तो हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसे ही कोई इतना बड़ा बजट लगा सकता है। नहीं, अगर शौक हो, क्योंकि पढ़ाना एक अलग बात है, ये पढ़ाने का एक शौक होना चाहिए, और पढ़ाने में जो खुशी मिलती है वो जज्बा इनमें है, और ये शौक से आप लोगों को देना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पे एक बार विजिट करें लाइफ केयर कोचिंग। जी हाँ, तो निश्चित तौर पे आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं, और सर ने बड़ा ही बेबाकी से इन्होंने कहा है, हम आपके सपनों को पूरा करने में हर तरह से प्रयास करेंगे, यानी पूरा डू एंड डाई, आप जो चाहते हैं उसके लिए ये हमेशा तत्पर हैं, आपके लिए ही है यहाँ पे ये। तो आप निश्चित तौर पे अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, एक अच्छी क्वालिटी में पढ़ना चाहते हैं, और बहुत ही अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप इधर रुक कर सकते हैं। बहरहाल, अब जो है घड़ी की सुइयां भी हम दोनों को घुर घुर कर देख रही है और कह रही है कि यहाँ से विदा लेने का समय हो गया है, तो क्या हम लोग विदा ले लें? बिल्कुल बिल्कुल। अब और कुछ कहना है? और क्या, बच्चों को बस यही कहेंगे कि जो भी आज हम कुछ कर पा रहे हैं बच्चों की वजह से ही हैं, आप ही के वजह से। हाँ, बस आप लोग के लिए 2 लाइन ये कहेंगे कि मुश्किल राहों में भी आसान अब हर सफर लगता है, और ये हमारे बच्चों के दुआओं का ही असर लगता है। क्या बात है, जोरदार तालियां। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने आपको मैसेज दिया है, तो आप अब हम दोनों को दीजिए इजाजत। देखते रहिए आप तक न्यूज़ 89, आप भी विदा ले लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।